गांव के किसान रामलाल अपने क्षेत्र में कृषि का प्रमुख उत्पादक थे, लेकिन वे अपनी आर्थिक स्थिति से असंतुष्ट थे। उनकी परिश्रमिक उपलब्धियों के बावजूद उन्हें उस स्थान पर पहुंचने में समय लग रहा था जहां उन्हें वास्तविक समृद्धि और संतोष मिलता। एक दिन जब रामलाल अपने खेत में काम कर रहे थे, तभी उन्हें खेत के किनारे एक गहरी खाई में एक बड़ा खिलौना दिखाई दिया। वह अपने कुछ साथियों के साथ वहां जाकर खिलौने की जांच करने लगे। खिलौना एक बड़ा और भारी संदूक था। जब रामलाल और उसके साथी उसे खोलने के लिए प्रयास किए, तो उन्होंने देखा कि इसमें सोने के सिक्के और अन्य चमत्कारी चीजें भरी हुई हैं। रामलाल और उसके साथी चौंक गए और उन्हें यह समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसे हो सकता है। वे खिलौने के साथ अपने गांव लौट आए और यह खुशखबरी सभी को सुनाई। जब लोग खिलौने की खबर सुनी, तो गांव की हलचल बढ़ गई। सभी लोग उनके घर पर पहुंचे और खिलौने को देखने के लिए उत्सुक हो गए। वे खिलौने के साथ आश्चर्यचकित और हर्षित हो गए। लेकिन रामलाल की ध्यान दिशा कुछ और थी। उन्होंने खिलौने के साथ एक संदेश भी पाया था, जिसमें लिखा था, यह सोने का डिब्बा तुम्हारा है, रामलाल। इसका इस्तेमाल करने से पहले सोच समझ कर करना। रामलाल को सोने के डिब्बे का संदेश समझ में नहीं आया। उन्होंने सोचा, यह सोने का डिब्बा कहाँ से आया और इसका मतलब क्या है। वह उस डिब्बे को अपने घर में ले आए और अपने परिवार के साथ सोने के डिब्बे के बारे में बात की। वे सभी चिंतित थे कि यह सोने का डिब्बा जादुई है और उसे छूने से कुछ बुरा हो सकता है। कुछ दिन बाद एक समृद्ध किसान गांव में आया और रामलाल से मिला। वह रामलाल के साथ सोने के डिब्बे के बारे में बात करने आया था। उसने कहा, रामलाल, मैंने सुना है कि तुम्हें सोने का डिब्बा मिला है। मुझसे उसे दिखाओ, मैं तुम्हें इसकी सहायता कर सकता हूँ। रामलाल ने सोने के डिब्बे को उसके साथी किसान को दिखाया और उसे डिब्बे के संदेश के बारे में बताया। समृद्ध किसान ने व्यापारिक देखभाल और जिम्मेदारी के बारे में रामलाल को सलाह दी और उसे अपने साथ गोल्डस्मिथ के पास ले गया। गोल्डस्मिथ ने सोने के डिब्बे को जांच किया और उसे साफ साफ बताया, यह सोने का बॉक्स है, लेकिन इसमें सोना नहीं है। यह केवल तांबे का बना हुआ है और यह डिब्बा किसी किसान को मजाक में दिया गया है। रामलाल को बहुत दुख हुआ कि उन्हें किसी ने धोखा दिया है, लेकिन उन्होंने इस स्थिति को प्रभावित नहीं होने दिया और यह सोने के बॉक्स के साथ अपना धन्यवाद अदा किया कि यह उन्हें उनकी सावधानी के बारे में अवगत कराने में मदद की। इसके बाद रामलाल ने खुद को संभाल लिया और अपने खेतों में काम करना जारी रखा। वह सोने के डिब्बे की सावधानी अब उसे और भी सतर्क बनाए रखने के लिए मजबूती। Which story did you like? Tell us in the comment box and like and share. Don't forget to subscribe to our story.